भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा की घोषणा कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को की। वेणुगोपाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 21 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से राय दी है कि राहुल गांधी को पूरब से पश्चिम तक यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी कार्य समिति की राय को मान ली है और यात्रा निकालने के लिए सहमत है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जनवरी से 20 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। 65 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 6200 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। ये यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी इस दौरान युवाओं, महिलाओं और हाशिए के लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर पूरी की थी, लेकिन भारत न्याय यात्रा बस पर सवार होकर करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बस से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे, लेकिन लंबी दूरी बस से ही तय करेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 6 दिसंबर से शुरू की थी और 150 दिनों तक चली थी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने 4500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कांग्रेस पार्टी राहुल से भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा निकालने का अनुरोध कर रही थी। पिछले हफ्ते 21 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी में सर्वसम्मति से कहा गया था कि राहुल गांधी को एक और यात्रा निकालनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस यात्रा का मकसद सबके लिए न्याय है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं, युवाओं और आम लोगों के लिए न्याय चाहते हैं। अभी सब कुछ अमीर लोगों के पास जा रहा है। ये यात्रा गरीब लोगों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की है। वहीं कांग्रेस को अभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में केवल तेलंगाना में जीत मिली है और बाकी के 4 राज्यों में बुरी तरह से हार हासिल हुई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों जगह बीजेपी को जीत मिली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां पार्टी को वापसी नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार अब देश में महज 3 राज्यों में रह गई है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के बीच फर्क को बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 मुद्दे उठाए थे। उन्होंने आर्थिक के मुद्दे उठाए थे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी और राजनीतिक तानाशाही जो आज देश की हकीकत बन गई है, उसके बारे में लोगों को अवगत किया था। वो यात्रा मन की बात करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की चिंता थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना था। उन्होंने आगे कहा, अब शुरू होने जा रहा भारत न्याय यात्रा आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और महंगाई, बेरोजगारी से जो करोड़ों लोग पीड़ित हैं उन्हें बचाना है। उनमें उज्जवल भविष्य का भरोसा वापस से उजागर करना है। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे समय में शुरू होगी जब देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां जोरों पर होगी। इस बीच विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारों पर चर्चा के लिए बैठकें भी हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व कई राज्यों के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर रही है। वहीं बिहार और यूपी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ भी बैठक की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।